दोस्तों, हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा किए गए स्पेस एक्सप्लोरेशन और ऑब्जर्वेशंस के दौरान ये पाया गया है कि उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात में आसानी से दिखाई देने वाली एक कॉन्स्टेलेशन में एक तारा है जो अब फटने की कगार पर हो सकता है। यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसे टी कोरोना बोरियालिस कहा जाता है, जो लगभग हर 80 साल में अत्यधिक चमकता है और फिर मंद होता चला जाता है। इसे आखिरी बार 1946 में देखा गया था। दोस्तों, यह एक वंस इन अ लाइफ टाइम ऑब्जर्व होने वाली घटना है और यह घटना हम आने वाले कुछ ही समय में बिना टेलीस्कोप के भी देख पाएंगे। तो दोस्तों, कौन सा है यह तारा, कितनी दूरी पर यह हमसे स्थित है और जब इसमें विस्फोट होगा तब क्या यह एक ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार बन पाएगा? आइए जानते हैं फैक्ट क्रक्स के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और रोचक एपिसोड में। मैं हूं गौरव और बने रहिए फैक्ट क्रक्स के साथ। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से रात में लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर देखने पर हमें एक नक्षत्र दिखाई देता है जो कोरोना बोरियालिस नाम से जाना जाता है। और इस नक्षत्र में एक बाइनरी स्टार सिस्टम मौजूद है जिसे टी कोरोना बोरियालिस कहा जाता है। इस स्टार सिस्टम में एक व्हाइट ड्वार्फ तारा है जो अपने कंपेनियन रेड जायंट स्टार के साथ ग्रेविटी के साथ बंधा हुआ है और एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि व्हाइट ड्वार्फ तारा अब अपना ईंधन लगभग समाप्त कर चुका है और लगातार ठंडा होता चला जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रेड जायंट तारा जो उम्र के साथ ठंडा हो रहा है, अपनी सामग्री को बाहर निकालते हुए लगातार और फैल रहा है। समय के साथ वजन में भारी यह व्हाइट ड्वार्फ तारा हाई ग्रेविटी के चलते अपने फूले हुए साथी रेड जायंट तारे से बहकर आ रही स्टेलर सामग्री को खींचता रहा है और अब अंततः यह एक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट को ट्रिगर कर सकता है। व्हाइट ड्वार्फ तारे आमतौर पर बहुत मंद होते हैं, लेकिन इस तरह के विस्फोट इन्हें लाखों गुना अधिक चमकीला बना देते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। इस तरह किसी व्हाइट ड्वार्फ तारे में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के चलते उसकी चमक के अचानक से लाखों गुना बढ़ जाने की घटना को नोवा कहा जाता है, यानी एक नया तारा। और यह विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट से बिल्कुल ही अलग होता है, जिसमें तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल में बदल जाता है। वैज्ञानिक लंबे समय से इस नोवा का अनुमान लगा रहे थे और इस अनुमान के अनुसार यह विस्फोट मार्च 2025 को हो सकता है, जिसके बाद टी कोरोना बोरियालिस बाइनरी स्टार सिस्टम का यह व्हाइट ड्वार्फ तारा कुछ रातों तक बिना टेलीस्कोप के सिर्फ आंखों से भी दिखाई दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो यह तारा पोलारिस स्टार के समान चमकदार हो सकता है, जो रात के आकाश में 48वां सबसे चमकीला तारा है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में विस्फोट होने का रिकॉर्ड सन 1787, 1866 और 1946 में भी है, जिसके चलते वैज्ञानिक इस घटना का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और जिसे पिछली पीढ़ियों के कई एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले भी देखा है। यही स्थिति हैली धूमकेतु की भी है, जो हर 76 वर्षों में पृथ्वी की कक्षा के पास आता है। इस बाइनरी स्टार सिस्टम में पहले देखी गई नोवा घटनाओं के चलते यह ऑब्जर्व किया गया है कि इस तारे में विस्फोट होने के पहले इसकी चमक में काफी गिरावट देखी जाती है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल स्टार्स के अनुसार मार्च-अप्रैल 2023 में इसकी चमक में गिरावट देखी गई थी और यह अनुमान लगाया गया था कि यह तारा अप्रैल 2024 के आसपास नोवा बन सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन तब से एस्ट्रोनॉमर्स ने इस तारे की बारीकी से निगरानी करना शुरू कर दी है और हाल ही में किए गए ऑब्जर्वेशन से ये संकेत मिल रहे हैं कि यह तारा जल्दी ही विस्फोट करके नोवा बन सकता है। हालांकि यह अध्ययन अभी भी थियोरेटिकल ही है और इसके रिजल्ट्स अभी अनिश्चित बने हुए हैं। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में अनुमानित किया गया है कि टी कोरोना बोरियालिस स्टार सिस्टम में यह विस्फोट मार्च-नवंबर 2025 या फिर जून 2026 में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी हो, इस स्टार सिस्टम में समय समय पर विस्फोट होने के इतिहास को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसमें कभी न कभी फिर से विस्फोट जरूर होगा और एक बार फिर से यह तारा मरकर भी नोवा बनके फिर से पुनर्जीवित होगा। लेकिन कब,
ये हम उसी पर छोड़ देते हैं। अनंत अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और विज्ञान से जुड़े रोचक जानकारियों के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए फैक्ट क्रक्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।